बड़ा चैप्टर है हम लोगों का सर्कल। तो सर्कल के अंदर छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जो भी है उसको एक बार देख लेते हैं, चाहे हमें आती हैं चाहे हमने पहले पढ़ रखी है या नहीं। ठीक है, देखिए सर्कल है, सर्कल ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है, बीच में हम लोग कंपास का निडल रखते हैं और उसके बाद एक स्ट्रेंथ खोलते हैं, मतलब उसको रेडियस उसको जो ओपन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे सर्कल बना लेते हैं। तो रेडियस क्या होता है, जितना कंपास हम लोग उसको खोलते हैं दैट इज द रेडियस। उस एक जगह से लेकर दूसरी, अगर सबसे बड़ी हम लोग कॉर्ड की बात करें, सर कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के अंदर जो लाइंस लगती हैं, सर्कल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो अंदर एक लाइन है, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉर्ड। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो टच करती हुई किसको जाती है, सेंटर को। लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको टच करती है, सेंटर को। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड का हम लोग बोलते हैं डायमीटर। आई बात समझ? छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बातें जो हम लोग सर्कल के बारे में ऑलरेडी 9th 10th तक पढ़ चुके हैं, वो भी आ सकती है आगे जाके। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे लाइंस ऑफ सर्कल की। ठीक है, कि सर्कल के पास आसपास कैसी कैसी लाइंस रहती हैं। अगर सर्कल को वो लाइन टच नहीं करती तो उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। इसको टच भी तो नहीं किया अभी तक, तो उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगला आता है, नहीं पहले टेंजेंट समझते हैं। देख सर्कल है, सर्कल के एक किसी भी एक, जस्ट एक, बस एक पॉइंट को अगर टच करती हुई एक लाइन जाती है, वी कॉल्ड इट टेंजेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती हुई कोई लाइन जाती है, उसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड। ऐसे ही इसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, इसकी कुछ थ्योरम्स है, जैसे थ्योरम 10.1 है, 10.2 है। ठीक है, तो इसको भी एक बार देखते हैं, थ्योरम्स को एक बार समझते हैं। अब हमारे पास आई थ्योरम 10.1। थ्योरम क्या कह रही है, इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रूवन जो है वो भी बहुत ज्यादा इजी है। बहुत ज्यादा कह सकते हैं, ज्यादा इजी, कभी कभी कम समझ आती है। क्योंकि ऑब्वियस चीज है ना, वो ऑब्वियस को समझाना ज्यादा है, वो हो तो सकता नहीं है, ज्यादा समझा नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत ऑब्वियस सी है, थोड़ा सा दिमाग हल्का रखना। ज्यादा दिमाग चलाते हैं तो आसान चीज मुश्किल हो जाती है। अब क्या कह रहा था, टेंजेंट। अब टेंजेंट मतलब कि एक सर्कल बनाना, उस पर एक टेंजेंट लेके जानी है, लाइक दिस। सर्कल बनाया, उसके ऊपर टेंजेंट लेके गए। ठीक है, वो सर्कल से जस्ट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होगी। बोला है ना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बना दे, मानना तो इस पॉइंट पे बना दे, ये सेकंड बन गई। देख ध्यान से, इसने सर्कल को दो पॉइंट पे पकड़ा तो ये सेकंड बन गई, ये टेंजेंट नहीं रही। सेकंड का ही बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो लेकिन क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है जी, टेंजेंट। टेंजेंट को किसी, फिर वही, ठीक है जी, किसी पॉइंट पे उसको पकड़ लो। हमने इस पॉइंट पे देखा है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कह रहा आपने जहां पे भी टेंजेंट बनाई है वो सर्कल से 90 डिग्री पे ही होगी। सही, 90 डिग्री तो लग नहीं रहा है ना। अच्छा जी, ये लग रहा है, नहीं लग रहा, ये तो सर्कल ही खराब है ना, इसलिए नहीं लग रहा ऊपर वाला। अगर सर्कल एग्जैक्ट हमारा बन जाए, बन गया जो कि, ठीक है, और टेंजेंट भी एग्जैक्टली निकल जाए, जो कि निकल गई है, तो एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो ये 90 डिग्री पे ही होगा वो पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट बना नहीं पा रहा, मैं वो बात अलग है। अगर एग्जैक्ट बना दिया जाए, जैसे अब सर्कल कुछ हद तक सही है, लाइन टेंजेंट एकदम परफेक्ट है, तो रेडियस जो होती है वो 90 डिग्री पे बनती है। ये तो थ्योरम कहती है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन थ्योरम प्रूव करनी होती है ना। ये बात समझ नहीं आई तो बताओ, पहले नहीं आई। उसने दो बातें कही, पहले एक सर्कल लो, सर्कल से टेंजेंट निकालो, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे होती है सर्कल के, दो पॉइंट पे सेकंड होती है। ठीक है, सेकंड, हाँ, एक पॉइंट पे टेंजेंट है, वो एक पॉइंट जिस पे वो टेंजेंट कनेक्टेड है सर्कल से, उस पॉइंट से अगर हम सेंटर तक जाते हैं रेडियस को कनेक्ट करते हुए, तो जो रेडियस इस टेंजेंट पे आएगी वो 90 डिग्री पे आएगी, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। बताओ, इजी है, समझ आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज कि इसको प्रूव करना है, इसको समझना है कैसे होता है। ठीक है, समझो जी। कहता है ओ आर इज इक्वल टू ओपी। सर वो समझते हैं, पहले ये देखो बनाया क्या है मैंने, इसको इरेज कर दूं, अभी तक जितना समझाया समझ आ गया। अब देखो जी, मैंने वही सब काम किया है जितना उन्होंने बोला था मेरे को, उसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब करूंगा। अब मैंने क्या करना है, एक लाइन और बनानी है, एक लाइन और बनानी है, और एक टेंजेंट के ऊपर एक कोई और पॉइंट लेना है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यू लिया,
इसको प्रूफ करते हैं कि अगर मैं कुछ और सोचूंगा तो वो गलत होगा। मैंने ये प्रूफ करना है अपने आप को, ये तो हमें समझ आ गई है। अब मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं कि अगर मैं और कोई भी चीज सोच लूं और कोई पॉइंट सोच लूं टेंजेंट पे जो सर्कल टच ना करता हो, तो क्या वो 90 डिग्री होगा, क्या वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, वो मैं प्रूफ करना चाहता हूं अपने आप। ठीक है, तो ये नहीं प्रूफ करना है कि ऐसे कैसे है, ये प्रूफ करना है कि हाँ गलत और कुछ सोचूं तो वो बात गलत होगी या नहीं होगी, वो समझते हैं। ठीक है जी, तो मैंने टेंजेंट के ऊपर किसी एक जगह पे एक पॉइंट ले लिया। एक तो पॉइंट था जो कि टेंजेंट पे और सर्कल पे कॉमन था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। एक और कोई पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने क्यू रखा, लेट से, और उस क्यू को सेंटर से कनेक्ट कर दिया, लेट से। आई बात समझ? अच्छा देखो, ये हल्का सी बात छोटा बच्चा भी देख के बता देगा। बताओ, ओपी बड़ा है या ओक्यू? अच्छा, ओपी से ओक्यू कितना बड़ा है? हल्का फुल्का नहीं, देख तेरे पास आंसर है। देख, ओपी से ओआर तो बराबर है, ठीक है, ओपी ओआर बराबर है, तो बड़ा कितना है? आर क्यू। बड़ा कितना है? आर क्यू। अब ये बता कि ओपी सबसे शॉर्टेस्ट है या नहीं है? तूने बोला नहीं सर मुझे तो नहीं समझ आया। मैंने बोला अच्छा, लिखेंगे नहीं, समझने के लिए एक और यहां पे एक पॉइंट ले ले। चल सर दूर जाओगे तो साफ पता लग रहा बड़ा होगा, थोड़ा पास जाओ ना। चल ठीक है, कोई बात नहीं। लेट से यहां चला गया, पास चला गया, और ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने एन। अब एन को ओ से कनेक्ट कर लिया। अब बता, क्या अब भी ये बड़ा है या नहीं? अब भी बड़ा है सर। कितना बड़ा है सर? ये एम एन बड़ा है, एम और एन जो हल्की सी लाइन है वो बड़ी है। तो यार सबसे शॉर्टेस्ट होगा कहां? जहां टेंजेंट सर्कल को पॉइंट बना रही है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड सर्कल। उसके अलावा ये छोटा हो ही नहीं सकता। आया समझ? समझ आई? इसी को प्रूफ किया, जो मैंने बोला है वही चीजें मैंने लिखी है। ठीक है, आओ समझते हैं क्या लिखा है। मैंने लिखा ओ आर इज इक्वल टू ओपी। क्यों? क्योंकि ये तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों रेडियस है। अगले बात मैंने बोला ओ आर जो है वो छोटा होगा ओ क्यू से। देखो ना, ओ आर जो है ओब्वियसली बात है ओ क्यू से छोटा होगा। ओ आर तो ओ क्यू का पार्ट है उल्टा। ये लाइन एक बड़ी, ओ क्यू एक लाइन है, उसका छोटा सा पार्ट है ओ आर, तो ओ क्यू तो बड़ी होगी। बात सच है? सच है। तो दूसरी बात भी सच है, अगर ओ पी ओ आर के बराबर है तो इसका मतलब ओ पी भी क्यू ओ क्यू से छोटी होगी। यही तो प्रूफ किया था। सर ये क्या लिखा है आपने, समझ नहीं आया, इसको भी समझते हैं। कह रहा है इफ क्यू लाई इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू सर्कल के अंदर लाई कर जाता। समझ, मैं बताता हूं कैसे। पी पे पॉइंट टच कर रहा है टेंजेंट, और अगर क्यू पे भी टच कर जाता तो क्या वो टेंजेंट होती? तो सेकंड बन जाती। मतलब क्योंकि बच्चे ना बड़े समझदार हो गए हैं, सर आपने गलत बनाया, आप क्यू को इसके ऊपर बना दो। अरे जब मैं क्यू को इसके ऊपर बनाऊंगा तो लाइन कैसी हो जाएगी? सेकंड बन जाएगी। और हम सेकंड की बात कर रहे हैं ऊपर, हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इफ क्यू लाई इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू सर्कल के अंदर चला जाए तो एक्स वाई, जो एक्स वाई बोलना गलत रहेगा, ए बी बोल दो, ए बी विल बिकम अ सेकंड। जो लाइन आपने ए बी बनाई है वो क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी, नॉट अ टेंजेंट। वो टेंजेंट नहीं रहेगी, मतलब ये बात गलत हो जाएगी। ये सोचना भी पाप है, ठीक है नहीं? चलो जी, हेंस ओपी इज द शॉर्टेस्ट। ओपी क्या है? शॉर्टेस्ट। और अगर ओपी शॉर्टेस्ट है, ठीक है, तो सबसे स्ट्रेट है वही, सबसे स्ट्रेट वही है, जो स्ट्रेट है उस पर 90 डिग्री बनेगा। सीधी सीधी बात है भाई, जो लाइन स्ट्रेट होगी वही तो बनेगा, जो लाइन सबसे स्ट्रेट होगी वही तो 90 डिग्री बनाएगी, जो इधर उधर होगी। चल इसको भी समझाने के लिए अलग से समझाता हूँ। चल देख भाई, ये मान लेते हैं ये एक लाइन है, उसके ऊपर और लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये बता सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी होगी? नाम बता देता हूँ। ओ ए बी सी डी ई एफ। बेटा ओ एफ तो अंधे को भी दिख रहा है कि वो लंबी लंबी सी लाइन है भाई, हाइपोटेन्यूज है वो तो। तू आसपास की बोलता ना, मैं मान जाता बच्चे से गलती हुई है। समझ रहे हो भाई? वो हाइपोटेन्यूज है, सबको पता है। सबसे शॉर्टेस्ट क्या है? ओ ए। मतलब कि शॉर्टेस्ट लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये बात पता है, पहले से पता थे हमें। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर आपको तो शॉर्टेस्ट पता लगा था, आपने 90 डिग्री कैसे प्रूव कर दिया? 90 डिग्री पे जो लाइन होती है वही शॉर्टेस्ट होती है, उसके अलावा कोई भी लाइन देख लो लंबी होगी। नहीं यकीन होता, स्केल से बना के देख। आई बात समझ? ये बात ऑब्वियस तो है, लेकिन हम लोगों को पता ही आ जाए किसी ने तो हम क्या करें?
ठीक है। लेकिन ओ एफ ओ ई ये सब चीज तो बड़े बड़े हैं, सबसे शॉर्टेस्ट दिख क्या रहा है? अगर मैं बोलूं तेरे और मेरे बीच में शॉर्टेस्ट लाइन क्या है, जो सबसे स्ट्रेट जा रही होगी वही क्या होगी? सीधी। और स्ट्रेट अगर जा रही होगी वो तेरे और मेरे बीच में क्या कौन सा एंगल बनाएगी? सिंपल सी बात है। अगर कोई और एंगल बना दिया बड़ी हो जाएगी वो, चाहे वो एंगल छोटा बनाए वो एंगल बड़ा बनाए, चाहे 60 डिग्री का बनाए तब भी बड़ी हो जाएगी वो लाइन, ठीक है, चाहे 120 का बनाए तब भी वो लाइन बड़ी हो जाएगी। बड़ी तो तब भी होगी बेटा चाहे 1 सेंटीमीटर से बड़ी हो, और कभी कभी ये 1 सेंटीमीटर जो है वो तो कुछ 1000 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। मान ले एरोप्लेन उड़ा रहे थे हम लोग, ठीक है, ये हमारे एयरपोर्ट का सर्कल है जहां से मैंने उड़ाना है, ठीक है। मान ली ये रनवे था, ये रनवे ऐसे आया, उसके बाद इसने डिग्री जो लेना था एग्जांपल के लिए वो डिग्री लेना था 90 डिग्री, इसने 90 डिग्री नहीं मोड़ा, उसने इसको 85 डिग्री मोड़ दिया। अब ये 85 तेरे को यहाँ तो 5 डिग्री लग रहा है, देख तूने यहाँ जाना था, कहाँ जा रहा है? समझ रहे बेटे? यहाँ तो हल्का सा है, जब वो इतने किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा ना, जाना था जापान पहुंच गई चीन, जापान यहाँ है चीन वहां है, दोनों अलग बातें हो जाएंगी। तो डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, डिग्री तो 1 डिग्री बड़ी मैटर करती है। देख हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करती है तो हमें 1 आध डिग्री का ऐसा लगता है क्या हो गया, लेकिन भाई जब ये एप्लीकेबल होती है ना सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस समय, ठीक है। एक एक डिग्री छोड़, एक एक डिग्री के अंदर भी जो कुछ कोई चीज होती होगी, वैसे तो होती नहीं है, वो भी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको समझो अच्छे से, बहुत अच्छी है थ्योरम, समझ भी आ जाएगी।